एक पालतू कुत्ते ने काट लिया। बच्चे ने डर के मारे अपने परिवार को इसकी जानकारी नहीं दी, क्योंकि बच्चा बहुत डर गया था। उसे लगा अगर परिवार को बताऊंगा तो बहुत डांट पड़ेगी, इसलिए उसने कुछ नहीं बताया। कुछ ही दिन के बाद बच्चे को रेबीज का इंफेक्शन हो गया और यह बच्चा तड़प तड़प कर अपने पिता की गोद में उसकी मौत हो गई। और यह उसी समय की तस्वीर है जो मैं आपको दिखाने वाला हूं, जब इस बच्चे ने एम्बुलेंस में अपने पिता की गोद में तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया था। आगे बढ़ने से पहले, यह कहानी सुनने से पहले यह वीडियो देख लीजिए। अस्पताल में इलाज के लिए क्या कहा उन्होंने? कर दिए। क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं ना, कुत्ते ने काट लिया, बुलाया, बस यही बात की है। क्या नाम है आपके बेटे का? सावेज। कितनी उम्र है इसकी? 15 साल। 15 साल की। और ये कुत्ता कहाँ लेके गए आप? हम 3-4 जी ले गए, तो कुछ जवाब नहीं दिया उन्होंने? भी भर्ती भी नहीं करा कहीं? भर्ती करा इस बारे में, जिसमें से लाई 4 दिन रहेगा कमरे में। वो कमरा ऐसा मैं इससे घर ही ले लेगा, वो बढ़िया। अब ये जो वीडियो आपने देखा, मैं आपको थोड़ी देर में इस वीडियो को दोबारा दिखाऊंगा। ये बच्चे की मृत्यु से पहले का वीडियो है। देखिए, एक बार और आप देख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। मैं आपको पूरी स्क्रीन पर इस बच्चे की हालत देखिए पहले आप। तुम बता दो कौन से अस्पताल में? बता दो। अस्पताल में इलाज के लिए क्या कहा उन्होंने? कर दिए। क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं ना, कुत्ते ने काट लिया, बुलाया, बस यही बात की है। क्या नाम है आपके बेटे का? सावेज। कितनी उम्र है इसकी? 15 साल। 15 साल की। और ये कुत्ता कहाँ लेके गए आप? हम 3-4 जी ले गए, तो कुछ जवाब नहीं दिया उन्होंने? भी भर्ती भी नहीं करा कहीं? भर्ती करा इस बारे में, जिसमें से लाई 4 दिन रहेगा कमरे में। वो कमरा ऐसा मैं इससे घर ही ले लेगा, वो बढ़िया। और जब ये वीडियो बन रहा था, इसके थोड़े समय के बाद ही इस बच्चे ने अपने पिता की गोदी में ही, अपने पिता की गोद में ऐसे ही तड़प तड़प कर अपनी जान दे दी। 14-15 साल का बच्चा था। इस मामले में पुलिस ने कुल मिलाकर 4 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है, जिनमें एक महिला जानवरों के अधिकारों के लिए काम करने वाली संस्था से है। और इस महिला पर यह आरोप है कि उसने उस परिवार को इस मामले में बचाने की कोशिश की, जिस परिवार के पालतू कुत्ते ने इस बच्चे को काट लिया था। तो पूरी कहानी अब आपको समझ में आ गई होगी। इस बच्चे को एक दूसरे परिवार के पालतू कुत्ते ने काट लिया था और बच्चे ने घर पर नहीं बताया, जिसकी वजह से इलाज शुरू नहीं हो पाया। रेबीज का इंफेक्शन हुआ और बच्चे की मौत हो गई। पुलिस का कहना है कि जिस पालतू कुत्ते के काटने से 14-15 साल के इस लड़के की मौत हुई है, उस कुत्ते का ना तो कोई रजिस्ट्रेशन कराया गया था और ना ही उस कुत्ते को रेबीज का टीका लगाया गया था। जबकि सरकारी नियमों के तहत यह अनिवार्य है कि अगर आपके घर में कोई भी आप पालतू कुत्ता पालते हैं तो उसका रजिस्ट्रेशन प्रशासन के पास जरूर होना चाहिए। उसे तमाम तरह के टीके और उसे तमाम तरह की वैक्सीन लगनी चाहिए और रेबीज का टीका भी कुत्ते को लगाना अनिवार्य है। अगर आपने ये नहीं किया है तो यह अपराध है, क्योंकि अगर आपने अपने कुत्ते को, अपने डॉग को रेबीज का ये टीका नहीं लगवाया है और उसने अगर किसी को काट लिया बच्चे को, तो वो इस तरह से उसकी मौत होगी। एफआईआर में यह भी लिखा है कि जब इस बच्चे के माता पिता ने आरोपी परिवार से जाकर यह पूछा कि उनका कुत्ता वैक्सीनेटेड है या नहीं, तो इस परिवार ने झूठ बोला और कहा कि उनके कुत्ते को समय समय पर सभी टीके लगवाए गए हैं, रेबीज का टीका भी लगवाया गया है और इसलिए इस परिवार को डरने की आवश्यकता नहीं है। तो देखिए, इसमें जब पहले तो बच्चे ने बताया ही नहीं, जब बच्चे को रेबीज का इंफेक्शन हुआ और डॉक्टर को दिखाया तो पता चला कि इसको रेबीज हो गया है। उसके बाद बच्चे के माता पिता उस परिवार के पास गए जिस परिवार के कुत्ते ने इसे काटा था और कहा कि
आपके कुत्ते ने ये काटा है, ये काम किया है, अब क्या करना चाहिए? और उनसे पूछा कि क्या आपने अपने कुत्ते को पूरी तरह से वैक्सीनेट कराया था? परिवार ने झूठ बोल दिया, कहा कि हां हमारा कुत्ता पूरी तरह से वैक्सीनेटेड है, आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। जबकि उन्होंने ये झूठ बोला और उन्होंने अपने डॉग को वैक्सीनेट नहीं कराया था, रेबीज का टीका नहीं लगवाया था। लेकिन इस झूठ की वजह से इस बच्चे के माता पिता आश्वस्त हो गए, उन्होंने विश्वास कर लिया और उन्हें लगा कि अब बच्चे को कोई खतरा नहीं है, बच्चा ठीक हो जाएगा।